Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. फ्राइडे को कुछ और शोज के लिए आता हूँ, लेकिन आज जो है एक एडजस्टमेंट करनी पड़ी है बिकॉज नॉर्मली हमारा डिवाइन वास्तु टॉक जो शो होता है थर्सडे को होता है, गुरुवार को होता है, लेकिन गुरुवार को तो नहीं हो पाया। हमारे जो गुरु माँ जो है रेवा जी, गुरुवार को नहीं हो सके, लेकिन आज फ्राइडे को वो अवेलेबल है। सो हमने सोचा कि क्यों ना फ्राइडे को हम डिवाइन वास्तु टॉक शो करते हैं। तो हियर इज अ डिवाइन वास्तु टॉक विथ world renowned Vastu Shastra expert and a consultant, Dr. Rewa Kumar. Rewa ji, namaskar. Welcome to the show. Jai Mata Di. जय माता दी संजीव, और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, पहले तो माफी चाहती हूँ कि कल थर्सडे गुरुवार को मैं आपके साथ किसी बिजी थी थोड़ा क्लाइंट्स के साथ में, तो मैं नहीं आ पाई। तो रिक्वेस्ट की और हमारी रिक्वेस्ट बहुत जल्दी मंजूर करी संजीव जी ने, सुनील जी ने, सुषमा जी ने, एंड नाउ आई एम विथ यू। जी दीदी, आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, आपके हाथ के बनाए हुए लड्डू खाने पड़ेंगे हमें। बिल्कुल खाने पड़ेंगे जरूर। अब जल्दी से मैं ये प्लान कर रही हूँ न्यूयॉर्क आने के लिए। तो डेफिनेटली आप सबके लिए लड्डू लेकर आऊंगी अपने हाथों के बना के। हाँ, बस ये हमने एडजस्टमेंट की है, वो एक ही रीजन से करी है मैंने, बिकॉज आपके हाथ के लड्डू खाने, इसलिए तो आपको लड्डू खिलाने पड़ेंगे। ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा दीदी, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया में जो है आज का दिन जो मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है, जो मैंने सुना है, राइट। टीचर्स को अप्रिशिएट करते हैं और कहीं ना कहीं पे हमारी जिंदगी में कोई ना कोई टीचर जरूर होता है। टीचर्स आर नॉट लिमिटेड ओनली इन द स्कूल्स और कॉलेजेस, टीचर्स आर अराउंड यू इन योर लाइफ, यू नो, जहाँ से भी जिससे भी आपको कुछ सीखना मिलता है। टीचर कैन बी योर फ्रेंड, टीचर कैन, यू नो, समवन कैन बी योर मेंटोर, एंड टीचर जो भी जहाँ से जो भी अच्छा सीखना मिलता है तो वो आपके टीचर बनते हैं। तो आप हमारे टीचर हो बिकॉज वास्तु का ज्ञान जो हमें देते हो, नॉलेज जो हमें देते हो, एवरी वीक आके देते हो, और वो भी इतने वर्षों से देते हो। तो आई जस्ट वांट टू से हैप्पी टीचर्स डे टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस अबाउट वास्तु। थैंक यू संजीव जी, और आप सबको भी, हमारे सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को हैप्पी टीचर्स डे। बिल्कुल सही कहा आपने कहा संजीव की टीचर्स डे आप जिससे भी सीख लीजिए। इवन कि अगर हम बड़े भी हो जाते हैं तो भी अगर हमारे को बच्चे कुछ सिखाते हैं तो वो भी हमारे टीचर हो जाते हैं। इवन कि सबसे पहले टीचर तो आपके खुद अपनी माँ होती है, सबसे पहली टीचर वही है माँ। और सबसे यही है कि आगे जो हमारे टीचर्स जो हमारे को टीच करते हैं, जो हमें एजुकेशन देते हैं, जो हमारी फाउंडेशन बनाते हैं, वही फाउंडेशन हमारी आगे तक जाकर काम आती है। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। यही कहूंगी दैट लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। ऐसा कहीं नहीं है कि जब तक स्कूल तक या कॉलेज तक पढ़ लिया तो वही हो गया, जी नहीं। आप खुद भी अपने आप के टीचर हो सकते हैं अगर आप अपने प्रिंसिपल्स को, अपनी कमिटमेंट्स को फॉलो करते हैं और अपने लिए, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को कभी भी नहीं पीछे जाने देते। और सीखने की कोशिश कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। चाहे आपके बच्चे आपको सिखाएं, चाहे आपके ग्रैंड चिल्ड्रन सिखाएं, या आपके पेरेंट्स, आपके स्कूल टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, सबॉर्डिनेट, जहां से एक अच्छी सीख मिले उसको लेने की कोशिश कीजिए। बुरी सीख को आंखें बंद करके, कान बंद करके, मुंह को बंद करके इग्नोर कर दीजिए, और अच्छी सीख को हमेशा अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करके अपनी लाइफ के बुक्स के बीच में, अपने प्रिंसिपल्स में ऐड कर दीजिए।
जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है टीचर्स डे के लिए। और दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपको पता तो होगा ही, सितंबर 1 यानी कि 3 दिन पहले रेडियो ज़िंदगी कंप्लीटेड 9 इयर्स, 9 साल हमारे हो चुके हैं और 10वें साल में हम एंटर हो चुके हैं। और इतने सालों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, रेडियो ज़िंदगी वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, उसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू संजीव जी, और थैंक यू रेडियो जिंदगी टीम को पूरे। जी हाँ, 9 साल हो गए हैं और अभी पता नहीं कितने साल इसी तरीके इकट्ठे होकर आपके साथ ही हम चलते रहेंगे। यही दुआ करते हैं कि आप खूब तरक्की करें और सबको जो ये एक ये जरिया बना है, इस भूमि को कहते हैं ना कि आपकी इस भूमि को, हमारी जो जन्म भूमि है ये हमारी कर्म भूमि है, तो जहां हम पैदा हुए थे वो हमारी जन्म भूमि है। इस दोनों को ये जोड़ के जो रखता है रेडियो जिंदगी, उसको मैं सैल्यूट करती हूँ। जी, बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच एंड सबको हमारे रेडियो ज़िंदगी के नव वर्ष की जो है वो सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अच्छा दीदी, अब हमारी वास्तु की बात को आगे बढ़ाते शुरू करते हैं रादर डिवाइन वास्तु टॉक लेडीज़ एंड जेंटलमैन राइट नाउ ऑन रेडियो ज़िंदगी। आवर स्टूडियो नंबर इज़ 7326624701 दैट्स 7326624701 You can watch it live on Radio Zindigi's Facebook page which is Radio Zindagi Tri-State. Here we are with a world-renowned Vastu Shastra expert and a consultant, Dr. Rewa Kumar. रेवा जी, जब हम घर की बात करते हैं, जब भी आप वास्तु के बारे में समझाते हो, कई बार मैंने आपसे सुना है कि आप कहते हो हमेशा टॉयलेट जो होती है, टॉयलेट की डायरेक्शन को ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा आप कहते हो कि टॉयलेट अगर इस डायरेक्शन में हो तो वो ठीक नहीं रहता, उस डायरेक्शन में हो तो ठीक नहीं रहता। तो मैं चाहता था कि आज के टॉपिक में थोड़ी और इंफॉर्मेशन उसको लेके बताए, जैसे हीलिंग स्पेस with Vastu versus toilet in 16 different zones. ये जो 16 different zones और टॉयलेट की पोजीशन जो होती है उसको लेके वास्तु के साथ कैसे हील किया जाए? संजीव जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा आज का सवाल है। ये हमारा टॉपिक आज का बहुत ही अच्छा है। हो सकता है सबसे पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि इट्स वेरी बिग टॉपिक और मैं इसको बहुत अच्छी तरह से अपने सभी व्यूअर्स लिसनर्स को बताना चाहती हूँ। अगर आज टॉपिक पूरा नहीं होगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीक फिर कंटिन्यू करूंगी। जरूर जरूर। बिल्कुल सही कहा है। वास्तु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है टॉयलेट सीट का। अब मैं ये बाथरूम, हमने इससे पहले भी कई बार बात करी कि बाथरूम इधर नहीं होना चाहिए, उधर नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, लेकिन टॉयलेट सीट एक बहुत ही ज्यादा ये इसका इंपॉर्टेंट रोल हमारे वास्तु के अंदर में है। टॉयलेट सीट के लिए सबसे पहले तो यह है कि देखिए, ये कुदरत की एक नेचर है जो हमको अपने आप को, क्योंकि जो हमारे अंदर की जो वेस्टेज है, ये जो गंदगी है उसको क्लीन करता है, और जो जब क्लीन होता है तो वो सीवर की तरफ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वेस्ट है जो एक निकल गया है। अब जो 16 जोन्स हैं, वैसे तो वास्तु के 32 जोन्स हैं, जिसको हम बहुत ही बारीकी से देखें हमारी सभी डायरेक्शंस के साथ में है। कई बार होते हैं कि जो कई बार वास्तु कंसल्टेंट वो सिर्फ 8 जोन्स को लेके चलते हैं, जो मेन 8 जोन्स है, 4 डिविजन्स जो मेन हो गई, उसके बाद सब डिविजन्स 4 हो गई, 8 को कम करते हैं। जी नहीं, 16 तो आपको लेनी ही लेनी है। मेन 32 जोन्स होती हैं, बहुत एक एक अगर 10 डिग्री के बाद में हमारी डायरेक्शंस बदली जाती हैं, तो लेकिन जो 16 जोन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहां पर आता है टॉयलेट। अगर इन 16 जोन्स के अंदर में टॉयलेट की सीट होती है तो वो क्या नेगेटिविटी देती है या क्या पॉजिटिविटी भी होती है उसकी, जिस डायरेक्शन में चली जाए। तो इसके लिए मैं जरूर बात करना चाहती हूँ आज अपनी सभी व्यूअर लिसनर्स के लिए। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, और अगर आपको लगता है कि कहीं फिर भी आपका सवाल है तो संजीव जी मेरी आपको ईमेल देते ही हैं या फोन नंबर भी देते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री काउंट कर करके आप इसकी 16 डायरेक्शंस को देखेंगे। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अब जब टॉयलेट की सीट पे बैठे हैं तो हम किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है, वी शुड नेवर फेस टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। While sitting on toilet seat, we should not face towards east. We can face towards west, south, north, that is fine. Except east. Because east जो है वो rising sun है, वो आपको ड्राइविंग फोर्स देता है। अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके टॉयलेट सीट पे हैं तो जो आपकी ड्राइविंग फोर्स ईस्ट की तरफ से आपको मिलती है वो सारी ड्रेन हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो ड्रेन करने का रास्ता है, वो उसको पास कर देता है जितना भी उसकी, क्योंकि आप कभी भी देखिए कि अर्थ है,
अर्थ से जुड़ी वो एनर्जी है। आप अगर सबसे पहले जोन लेंगे 0 डिग्री को अगर हम लेते हैं तो हमारा आता है नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन जो कि अपॉर्चुनिटीज के साथ में है, जो आपके पैसे के साथ जुड़ा हुआ है, जो आपको काम देता है, जो आपको कॉस्मिक एनर्जी देता है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं पे भी टॉयलेट सीट होगी तो क्या होगा? अगर टॉयलेट सीट नॉर्थ डायरेक्शन में है तो नेचुरली आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे कि वो मेरे को काम तो आ रहा है लेकिन मेरे हाथ से जा रहा है, या मैं जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं मिल रही, कई बार प्रमोशंस हमारी डिले हो जाती हैं, या आपके जूनियर्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस ज्यादा है, उनको ज्यादा मिल रहा है लेकिन आपकी पहचान नहीं है, आपकी बॉस आपसे खुश नहीं है। जब ऐसे बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं तो उसका रीजन होता है जब टॉयलेट सीट हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में है। नेक्स्ट वीक में जब मैं इसको कंटिन्यू पूरा करूंगी, मैं बकायदा आपको एक ग्रिड जो होती है मैप को ड्रॉ करके मैं आपको साथ में समझाना एंड में शुरू करूंगी, क्योंकि एंड में जब आप सारा सुन लेंगे तो एंड में आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि वो आपके दिमाग में होगा कि आपने ये बात सुनी मेरे मुंह से। अब नॉर्थ की टॉयलेट सीट कभी भी नहीं होनी चाहिए। वो आप देखिए कि अगर आप नॉर्थ की टॉयलेट में हैं तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को ड्रेन करते जा रहे हैं। सिटिंग पोजीशन मैंने जैसे बोला कि ईस्ट की तरफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप नॉर्थ की टॉयलेट में, नॉर्थ की टॉयलेट सीट है तो नेचुरली यू आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अब इसी जगह को हमको रेक्टिफाई भी करना है, और इसके रेक्टिफिकेशन के लिए मैं ये कहीं रेकमेंड नहीं करती हूँ कि हम इनको तोड़ फोड़ दें, या टॉयलेट सीट को आप तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, या ऐसा चेंज कर दिए, डिमोलिश कर दीजिए। दैट इज नॉट पॉसिबल। उसको कैसे रेक्टिफाई करना है? वी आर हैविंग डिवाइन टूल्स, जो हम उसको बनाकर अकॉर्डिंग टू दैट कि उसकी सही डायरेक्शन हमें कहाँ उस प्रॉपर्टी में, उस बिजनेस प्लेस में कहाँ पे मिल रही है, ताकि हम इसको उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर सकें। और ये जो जोन्स हैं ये सिर्फ घर के लिए नहीं होती हैं व्यूअर्स, ये आपके बिजनेस प्लेस पे भी, आपके वर्क प्लेस के ऊपर में भी इसका सेम ही प्रिंसिपल्स है। चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे आपका कोई भी जगह काम की हो, बिजनेस हो, आपकी इंडस्ट्रीज हो, क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, उन सबसे जुड़ी ये डायरेक्शंस को हम नोट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जोन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है वो आगे, जब हम आगे से चलते हैं तो 20 to 30 डिग्री के अंदर में आ जाता है। दैट इज अ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर टॉयलेट होता है तो वो आपको लेकर आता है हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज आपको लेकर आएगा कि बेवजह ही आप देखेंगे कि किसी ना किसी की वजह से आपको कोई हेल्थ इश्यूज आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, और बहुत ज्यादा लेकर आता है डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स। तो नॉर्थ ईस्ट में भी कभी टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जोन आता है वो आता है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट को जैसे कि हमेशा बताते हैं, हमारी जो लाइफ, जो कॉस्मिक एनर्जी स्टार्ट होती है, जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टार्ट होती है, वो नॉर्थ ईस्ट से होती है, क्योंकि आवर अर्थ इज इंक्लाइंड टू नॉर्थ ईस्ट, दैट इज 23.5 डिग्री। If it is inclined to northeast, the energy, cosmic energy, our you can say कि जितनी भी हमारी फोर्स एनर्जी है वो सारी वहां से एंड आ रही है। तो अगर वहीं पे भी टॉयलेट सीट होगा तो क्या होगा? वो हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप कैसे उठ सकते हैं? हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे, और कई बार सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट हो। और खास तौर पे फीमेल्स को, या अगर वो अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हैं कि यानी कंसीव करना चाहते हैं बच्चे को, तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट होता है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ईस्ट। ईस्ट भी जैसे मैंने आपको बोला है कि ईस्ट में अगर टॉयलेट सीट है, ठीक है, आप टॉयलेट सीट पे बैठे हैं, यू आर फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो ठीक है। लेकिन ईस्ट में अगर टॉयलेट सीट है तो वो आपको डिफेमेशन की तरफ लेके जाता है, आपको सोशल सर्कल से बिल्कुल कट ऑफ करा देगा, आप अपनी पहचान ही भूल जाएंगे, बेवजह ही आपके ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशंस आने शुरू हो जाएंगे, आपको कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि ईस्ट की एनर्जी को हम ड्रेन कर रहे हैं। और ईस्ट जैसे जैसे सूरज बढ़ता है, जैसे जैसे राइज होता है, वो आपको एक ड्राइविंग फोर्स देता है, ड्राइविंग फोर्स देता है, आपको नाम देता है। कहते हैं ना कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, तो दैट एनर्जी हैज टू बी बैलेंस। वहां पर भी अगर टॉयलेट सीट है तो वो आपकी एनर्जी को खत्म कर देगा।
नेक्स्ट जोन आता है हमारा ईस्ट ईस्ट साउथ। ईस्ट ईस्ट साउथ के बीच में होती है, तो वहां पर आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लीजिए, अगर वहां पे भी टॉयलेट सीट है, जितना भी आप अच्छा काम कर लेंगे, कहीं आपको अपने काम की पहचान नहीं मिलेगी। इवन कि आपको खास तौर पे ईस्ट ईस्ट साउथ में अगर बाथरूम होता है, तो घर में बच्चों का पेरेंट्स के साथ में बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहती, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, पर्टिकुलर उस डायरेक्शन की एनर्जी से, क्योंकि वो टॉयलेट सीट उस एनर्जी को ड्रेन करता जा रहा है। नेक्स्ट आता है साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ जाए, और खास तौर पे आप सपोज कर लीजिए साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में किचन, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं ड्यू टू फायर एलिमेंट लेट द किचन बी इन साउथ ईस्ट। अगर व्यूअर्स किचन साउथ ईस्ट में है और उसके ऊपर अगर टॉयलेट है साउथ ईस्ट में, तो आप ये देखिए दैट इज द वर्स्ट वास्तु डिफेक्ट। उसको बहुत बड़ा वास्तु डिफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि वो फायर जो है वो आपके पैसे से जुड़ा हुआ है। आपको तरह तरह के लॉसेस आने शुरू हो जाएंगे, आपको लिटिगेशंस में आप एंटर हो जाएंगे, आपको इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप खुद परेशान हो जाते हैं, और हेल्थ इश्यूज तो फिर भी आएंगे। खासकर अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट होता है, तो घर की फीमेल्स को स्किन से जुड़ी कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम्स आती हैं, कि जैसे आप कह सकते हैं कि एलर्जीज है या स्किन के साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा साउथ डायरेक्शन। साउथ ऑल्सो अर्थ एलिमेंट। अब साउथ एक ऐसी जगह है जिसको हम अर्थ और स्पेस के साथ लेके जाते हैं। अर्थ स्पेस मतलब ये कहने का मतलब होता है कि अर्थ आपको जैसे कि जमीन पे खुली जगह मिलती है। साउथ 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 वेस्ट एक ऐसी जगह है, आई एम अगेन सेइंग साउथ, एंड द नेक्स्ट वन इज साउथ जो आता है वो 180 डिग्री के ऊपर में आएगा आपका, और उसके बाद में हम जो साउथ साउथ वेस्ट कह रहे हैं, वहां तक में अगर आप लेते हैं 200 तक की डिग्री तक के लिए, दिस इज द राइट प्लेस फॉर टॉयलेट सीट। जैसे कि अभी तक मैंने आपको नॉर्थ से लेके साउथ ईस्ट तक मैंने आपसे बोला कि यहाँ भी टॉयलेट सीट होती है, तो जिसको वास्तु का एक बहुत बड़ा डिफेक्ट कहा जाता है, और ये हमें बहुत नुकसान देता है। लेकिन जब हम साउथ और साउथ वेस्ट तक, सिर्फ नॉर्थ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट तक जब आते हैं, तो वहां पर अगर टॉयलेट सीट होती है तो दैट्स वेरी गुड, क्योंकि वो आपको क्लीन कर रही है, वो स्पेस है, वो उस एनर्जी को ड्रेन कर रही है, उस नेगेटिविटी को ड्रेन कर रही है। तो दैट इज राइट प्लेस कि अगर टॉयलेट सीट वहां पर है। यहां से अगर आप आ जाते हैं साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट होता है, टॉयलेट सीट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाथरूम, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉयलेट सीट। बाथरूम भी साउथ वेस्ट में मैं मना करती हूँ अकॉर्डिंग टू वास्तु, लेकिन टॉयलेट सीट अगर साउथ वेस्ट में होती है, जिसकी डिग्री काउंट करते हैं 220 टू 240 डिग्री, अगर पर्टिकुलर वहां पर टॉयलेट सीट होती है, तो संजीव जी मैं आपको बता रही हूँ, इट इज कंफर्म कि घर के मेल मेंबर्स को सीरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं, सीरियस प्रॉब्लम होगी, सीरियस उनको हेल्थ इश्यूज होंगे, कहीं ना कहीं उनको कैंसर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ जाती है, अल्सर की प्रॉब्लम आती है, ऐसी चीजें बहुत पाई जाती हैं। तो वहां पर भी साउथ वेस्ट में कभी टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए। यहां से अगर हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जोन जो आता है, वो जोन आता है हमारा साउथ वेस्ट से निकल के बस वेस्ट आता है। वेस्ट है जिसको हम कुछ पार्ट उसका स्पेस की तरफ लेते हैं। वेस्ट की टॉयलेट सीट आपके पास में होनी चाहिए, लेकिन while sitting on the toilet seat, person should never face towards east। यानी कि अगर वेस्ट पे टॉयलेट सीट है, उसको भी ठीक कहा जाता है, इट इज एवरेज, नॉट टू गुड बट इट्स एवरेज, बट while sitting on that person should never face towards east, कि उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन ऐसे होनी चाहिए कि या आप साउथ को फेस करें या आप नॉर्थ को फेस करें, लेकिन ईस्ट को फेस नहीं करें। ओके, अब आता है नेक्स्ट जी। जी अच्छा, नेक्स्ट पे जो आप जा रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि वैसे भी हम ये डिस्कशन सेकंड पार्ट में रखने वाले हैं, नेक्स्ट वीक उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट डायरेक्शन पे आप जाने वाले थे, आपने शुरू किया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ तक, तो हम आ गए थे। तो नेक्स्ट जो डायरेक्शन आएगी वो हम नेक्स्ट वीक के लिए रखेंगे, एंड देन विल कंटिन्यू दैट
और आप उसके जी ऊपर चार्ट भी बताओगे। देखो, ये जो आपने समझाया वास्तु के हिसाब से, एंड घर में एक पीस होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, और सबसे अच्छी बात ये कि सब लोग हेल्दी रहने चाहिए, मेल हो फीमेल हो घर के, एंड बच्चे सब हेल्दी रहने चाहिए। तो इस वास्तु के एंगल से आपने इतनी सारी डिटेल समझाई, पर आई एम श्योर देयर मस्ट बी रेमेडीज। तो सेकेंड वीक में, नेक्स्ट वीक में जब इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी जो भी रेमेडीज है वो भी आप हमारे साथ शेयर करना। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एज वी हैव लिटिल लेस देन 5 मिनट्स लेफ्ट, दीदी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो ये पितृदोष कहते हैं, श्राद्ध पक्ष जो कहते हैं, जो पीरियड अभी चल रहा है, जी। तो ऐसी कोई टिप, हमेशा आप जो हमें टिप देते हो वास्तु की, तो ऐसी कोई टिप हमें दे सकते हो कि जिससे हमारे एंसेस्टर्स जो है उनके आशीर्वाद हमें मिलते रहे, हम अपनी तरफ से माफी मांगते रहे कि अगर पुनर्जन्म में या पिछले जन्म में या कहीं पे भी हमसे कोई भी भूल हुई हो, उसके लिए क्षमा मांगते रहे। बट ऐसी कोई टिप हो कि जहाँ से हमें एंसेस्टर से ब्लेसिंग मिलते रहे एंड जीवन में सब कुछ ठीक रहे। जी बिल्कुल संजीव जी, क्योंकि ये इसमें पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध का समय चल रहा है, और कभी भी आप जिंदगी में अगर देखते हैं कि कोई ना कोई हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारे को एंसेस्टर्स की, हमारे को बड़ों की ब्लेसिंग्स कहीं पे कमी हो रही हो, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और ये जरूरी नहीं है संजीव की कि भाई हमारे कुछ हम गलत काम कर रहे हैं या उसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। कई बार होता है कि हमारे किसी बड़ों से भी कभी गलती हो गई होगी, आगे उनसे आगे होगी, उनका जो आगे एंसेस्टर्स की कई बार होते हैं, हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं, तो वो भी कारण हो सकता है। ये मैं कभी नहीं कहूंगी कि हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, हमारे एंसेस्टर्स हमारे को कभी श्राप देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये होता है कि कभी कोई गलती हो जाए, अगर उनका मन दुखी हुआ हो, तो हो सकता है उस दुखी मन की कभी कोई कर रहा हो, उसका असर हमारे पे पड़ता है, क्योंकि भगवान हमेशा दुआ से पहले बद्दुआ सुनता है। तो उसके लिए जरूर, अगर ये सही समय है 15 दिन का, ये 15 डेज है, जिसके लिए आप सवेरे उठ के जरूर अपना हाथ जोड़ें अपने घर से, या अपने ये माफी मांगे, और ये भी मांगे कि अगर किसी भी से गलती हुई हो, आप उसकी भी माफी मांगना चाहते हैं। और उसके लिए बहुत अच्छी टिप मैं देना चाहूंगी। 2 टिप हैं। एक पहली टिप तो ये है कि अगर आपके कोई भी बड़े एंसेस्टर्स अगर जो दुनिया में नहीं है, और खास कर ये टिप उनके लिए बहुत फायदेमंद है जहां पर वो, अगर किसी बच्चों की शादी बहुत डिले हो रही है, या कहीं पे कहीं बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा किसी प्रॉब्लम की वजह से, हेल्थ इश्यूज है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अगर है तो घर के आपके फैमिली रूम की साउथ वॉल पर, फैमिली रूम की साउथ वॉल पर आप उनकी पिक्चर जरूर से जरूर लगाइए। और जरूर शाम के समय, अगर आप रेगुलर दिया नहीं भी कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 2 वीक्स, ये जो 15 से 16 सितंबर तक का भी है, शाम के समय दिया उनके आगे जरूर लगाए। और साउथ वॉल पे पिक्चर होनी चाहिए। अपने एंसेस्टर्स की पिक्चर कभी भी अपने पूजा स्थान पे मत रखिए। पूजा के स्थान पे उनकी पिक्चर नहीं रखते, क्योंकि वो, उन्होंने आगे जन्म ले लिया हुआ है। आप ये कैसे सोचते कि उन्होंने जन्म नहीं लिया, तो वो अब हमारी लाइफ में, उनको हम पूजा के स्थान पे नहीं रख सकते। लेकिन आप ये 2 वीक्स में, जहां पर ये 2 प्रॉब्लम्स हो, एक आप कह सकते हैं कि शादी डिले हो रही है, या अगर आप सोचते हैं कि जहां पे आगे फैमिली में बच्चा नहीं पैदा हो पा रहे, या किसी ना किसी वजह से अगर कोई बच्चा होता है तो उसको कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बेस्ट है कि अगर आप अपने फैमिली के रूम के साउथ की वॉल के ऊपर में पूरा 180 डिग्री नोट कीजिएगा कि वहां दिखना चाहिए, उस वॉल पे आप उनकी पिक्चर लगाइए, और जरूर उनके आगे शाम के समय दिया का जलाइए और माफी मांगिए। जी, बहुत ही अच्छी टिप कही आपने। एंड लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेक ए नोट ऑफ इट। जैसे मैंने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम को आप हमारे रेडियो जिंदगी के फेसबुक पेज पे, रेडियो जिंदगी ट्राइसेट पे जरूर देख सकते हो। नेक्स्ट वीक एंड पॉसिबली ऑन नेक्स्ट थर्सडे, जब ये डिवाइन वास्तु टॉक की बात फिर से होगी रेवा जी के साथ, तो आज का जो टॉपिक है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट वीक उसके बारे में रेवा जी हमें और इन्फॉर्मेशन देगी। मीन टाइम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू वास्तु, चाहे वो अपने घर के लिए हो या अपनी ऑफिस के लिए हो, या anything that you want to ask Reva ji, you can certainly give her a call. Her phone number is 510-868-3338. That's a 510-868-3338. And उनके email ID है divineavc@gmail.com. That's a divineavc@gmail.com. worldofdivinevastu.com is their website. और यहाँ पे every Thursday Radio Zingi पे between 3:30 and 4 Reva ji comes and guides us, educates us about वास्तु। दीदी, आपका बहुत
बहुत धन्यवाद. You have a good and safe week ahead, and next week we'll talk to you again on Thursday. थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू व्यूअर्स. और संजीव आपको भी, रेडियो जिंदगी पूरी टीम को यही दुआ करना चाहती हूँ कि इसी तरह खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और हैप्पी वीकेंड. Ji, happy week ahead. Thank you so very much. That's the world renowned Vastu expert and a consultant, Dr. Riva Kumar, on Radio Zindagi. As I mentioned, that do check out on our Radio Zindagi Facebook page, which is Radio Zindagi Tri-State, and do give her a call for any question. 510-868-3338, and divineabc@gmail.com is her email ID. I am Sanjeev. I'm getting ready to sign off now. Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.